जमीन मुसलसल हिल रही है, घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है। भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उसके आसपास हुए हैं। 3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है। मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जलजलों की जद में है। यकम से 4 जून के दरमियान बताया जा रहा है 26 जलजले देख चुका है। रोड पे हम आए तो फिर उसके बाद फिर 10-20 मिनट के बाद फिर दोबारा जोरदार झटका आया कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गलियां सुनसान हैं, लोग अपना सब कुछ समेट कर महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है, या लोग समझ नहीं पा रहे आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लाइट भी नहीं थी तो अचानक एक खौफनाक झटका आया जिससे बिल्कुल हमारे जहन को दहला दिया। इस तरह से होना जो है वो यकीनन एक बहुत हैरत की बात है, और लोगों को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर तरफ डिफरेंट टाइप की कह लीजिए कि लोग बात कर रहे हैं, हर तरफ से कोई एक नई थ्योरी जो है वो हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज उन्होंने खुद उड़ाया, फिर वो उस जहाज में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहाँ पर जाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहाँ पर 32 जगह पे हमले किए हैं साहब। अच्छा, आपने हर उनका फख्र मिटा दिया है। 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज जो है वो इंडिया के अंदर रहा, एयर चीफ का। दुरुस्त सुन रहे हैं आप? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? दुनिया में राफेल का तैयारा किसी ने नहीं गिराया। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की थी भारतीय सेना द्वारा, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में काफ़ी तबाही मच गई थी। अब इसको एक के बाद एक इसके सबूत खुद पाकिस्तान ने दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया है कि भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसान हुए थे, खासकर नूर खान एयरबेस, और इसके अलावा दोस्तों 18 जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान पर तबाही आ गई थी। अब पाकिस्तान ये खुद एडमिट कर रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तान वाले खुद मान रहे हैं कि ऐसे ऐसे झटके लग रहे थे भूकंप के कि मानो तबाही आ गई हो। अब पाकिस्तान में पता कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी ने पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया वाले काफ़ी सख्तियाँ में आ गए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया वाले दिन रात मोदी जी करके मोदी जी हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मोदी जी हमारा पहले पानी बरत के दिया, और पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की थी वो काफ़ी भयानक थी। इसके बाद मीडिया काफ़ी बौखला गए हैं। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही हैं। और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची, जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी, कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं।
मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खास तौर पे और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके हैं, चाहे वो केपी के हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं। बहरहाल कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची में तो खैर कभी इतने अर्थक्वेक नहीं आया करते। हाँ, कराची में क्योंकि समंदर है जो कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो कराची में अक्सर समुद्री तूफान जो है उसका हम जरूर सुनते हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान आने वाला है। तो लोग जो सी साइड के पास रहते हैं या जो जिनके घर के पास समंदर है वो घर छोड़ के और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो समंदर से दूर हो। इस किस्म की बातें तो या इस किस्म की चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था और उनका कहना ये था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13। वो खुद जेट तैयारे बनाती है, बस ये आप याद रखें। तो वो हम ये इसमें बहुत पैसे होते हैं जी, तो मैंने जो कीमत अरबों में होती है, यानी वो बचत होती है ना फिर हमारी, क्या हमारी चूंकि फजाइया हम कमा के देते हैं, कमा के अपने मुल्क में जो तरक्की जो हो रही है, जो हमारे पैसे की कमी है, तो माली कमी, हमारे माली पैसे की कमी हमें नहीं आएगी जी, इसकी कमी अल्लाह हमें नहीं करेगा इंशाल्लाह। जेट एंड सी के बजाय जेट एंड सी जो जहाज़ हैं, इसके बजाय आप इमेजिन करें कि अमेरिका अगर हमें कोई जहाज़ भेजने की कोशिश करता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम J-35 की बात कर रहे हैं, 5th जेन जो स्टेल्थ फाइटर है, क्या हम अमेरिकी F-35 अफोर्ड कर सकते हैं? वो 100 मिलियन की तो उसकी कॉस्ट है एक जहाज़ की। हम ले सकते हैं? वो नहीं ले सकते। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर, वो भी दफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है। लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और वो असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको को मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविज़न पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पर बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना, तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया। वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर, बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। और पाकिस्तान ने कैसे गिराया जैन, ये बड़ी अल्लाह की ही मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर अल्लाह की मदद ना होती तो हम नहीं गिरा सकते थे जी। राफेल तैयारा गिर ही नहीं सकता था। राफेल तैयारे की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर से वो आपके पास में खड़े थे, आपकी आउट ऑफ रेंज थी। आपके पास जो उनके पास इतला थी, जो रॉकेट आपके पास, जो मिसाइल आपके पास था, PLF-E जी, PLF-15E था आपके पास, PL-15E था, एक्सपोर्ट वर्जन था आपके पास जी, जिसकी जो मार की थी 180 किलोमीटर थी। तो आपसे 20 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे, 200 किलोमीटर खड़े रहे। अब वो अजीब मिसाइल है, इतना हैरत अंगेज मिसाइल है कि वो पहले जाता है 5 मैक की रफ्तार से, नज़र नहीं आता है किसी को भी, ब्लाइंड कर देता है। उसके पहले तो रडार को ब्लाइंड करता है, फिर वो चलता है 1 मैक पे। फिर जब वो करीब जाता है, 50 किलोमीटर जब रह जाते हैं,
एकदम से फाइक के में चला जाता। अब संभलने का मौका नहीं, अब संभलने का मौका नहीं मिलता। यकीन कीजिए अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज़ उड़ाना आता होता तो रज़ा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज़ में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। और शायद रज़ा हयात टेलीविज़न पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज़ इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बग़ैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में। वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी,